परिणाम के पहले ही इन्होंने घोषित कर दिया था कि 18 तारीख को मैं शपथ लूँगा। तो उस समय किसी न किसी व्यवसायी, किसी सोना का शोरूम या गाड़ी के शोरूम या किसी के व्यवसायी के घर में मातम मनता था। मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ और संगठन का अध्यक्ष ही रहना चाहता हूँ। बिहार एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। अब वहाँ नीतीश कुमार बिहार की सियासत छोड़ केंद्र की राजनीति में आने को तैयार हैं और माना जा रहा है कि आने वाले 30 मार्च को वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद बिहार में सियासी हलचल तेज है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, पिछले 3 दशक की यदि बात करें तो नीतीश कुमार बिहार की सियासत का केंद्र रहे हैं। अब वो खुद फैसला कर चुके हैं कि वो राज्यसभा जाएंगे और यही एक सदन बच रहा था जिसमें कि उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं किया है। तो इस फैसले को किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्वीट में, जब वो राज्यसभा के लिए नामांकन कर रहे थे, उसके पहले अपने ट्वीट में उन्हें सारी बातें बताई। पूरे देश ने उसको पढ़ा भी कि वो चारों सदन में 3 सदन के बिहार के सर्वमान्य नेता हैं और 3 सदस्य में वो रह चुके हैं। एक राज्यसभा उनका बाकी था, तो वो उनका खुद का निर्णय था और उन्होंने अपने ही दल से नामांकन भी किया और वो जीत के राज्यसभा के सदस्य के रूप में आए भी। आने वाले समय में उनका राज्यसभा के अंदर शपथ ग्रहण होकर वो विधिवत राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि विपक्ष में ज़्यादा छटपटाहट देखी जा रही है। वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता के साथ धोखा है। चुनाव में नारा दिया गया था 25 से 30, बिहार में एक बार फिर नीतीश, लेकिन 26 में ही उन्हें दिल्ली भेजा जा रहा है। लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से ऊपर से मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने पूरे बिहार का बड़ा बदलाव किया। जंगल राज से मुक्ति दिलाई बिहार को और आज बिहार की आर्थिक विकास दर पूरे देश की बात करें तो बड़े राज्यों में तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर है। बिहार का 23,000 करोड़ से बजट को पहुंचाया 3,47,000 करोड़। आज आधारभूत संरचना की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा वितरण में लगातार चौथी बार पूरे देश में प्रथम आ रहा है। बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और जिन विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, ये तो परिणाम के पहले ही इन्होंने घोषित कर दिया था कि 18 तारीख को मैं शपथ लूँगा। मतलब रिजल्ट आया नहीं और मुख्यमंत्री का बन के घूम रहे थे। ऐसा जनता ने पटकनी दी, होश नहीं हुआ। विधानसभा का गठन हुआ, प्रथम सत्र में भी नेता विपक्ष नजर नहीं आए, पता नहीं कहाँ भाग गए और 3/4 बहुमत एनडीए को मिला। उनकी बात क्या करते हैं। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, हम लोगों ने 5 सीट पर नामांकन किया। हम लोग कॉन्फिडेंट थे जीतेंगे और वो तो पहले से ही बिहार से बाहर का टिकट कटाए हुए थे। उनको पता था कि हारने वाले, हारे और फिर चले गए। इसलिए नेता विपक्ष हो या विपक्ष के दल हो, जो अपने विधायक को नहीं संभाल के रख सकते, अपने दल को संभाल के नहीं रख सकते, क्या वो एनडीए की बात करेंगे। एनडीए बिहार में 5 दल है, पांचों पांडव एकजुट है और विपक्ष खंड 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 में बटा हुआ है। जो अपने गठबंधन को संभाल के नहीं रख सकते, जो अपने विधायक को संभाल के नहीं रख सकते, उनकी क्या बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे एनडीए के भाजपा के उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय है कि मुझे चौथे सदन में जाना है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। तो इस निर्णय में मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, तो बिहार के सभी लोग मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ हैं। सर, अभी आपने जिक्र किया कि बिहार को जंगल राज से यहाँ तक लाए हैं। ये जो जंगल राज का कॉन्सेप्ट है, ये बिहार का पीछा क्यों नहीं छोड़ता? जब चुनाव आता है तो आप लोग कहते हैं कि वही जंगल राज लौट आएगा यदि दूसरी पार्टी जीतती है, और अब यदि आपकी सरकार के दौरान कहीं क्राइम होता है तो वही विपक्ष कहता है कि ये जंगल राज हटाने की बात करते थे, वैसा ही सब कुछ हो रहा है। देखिए, पहले में और अभी में अंतर क्या है। जंगल राज हमने नहीं बोला,
न्यायालय ने कहा जंगल राज है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था 2005 के पहले। हमारी बहनें 6 बजे के बाद सड़क पर नहीं निकल सकती थी और किसी सत्ताधारी दल के घर में मांगलिक कार्य होता था तो उस समय किसी न किसी व्यवसायी, किसी सोना का शोरूम या गाड़ी के शोरूम या किसी के व्यवसायी के घर में मातम मनता था। क्यों मातम मनता था? उठा के ले आना सामान, उठा के शोरूम से गाड़ियां ले आना, उठा के जेवर ले आना, और किसी की हिम्मत नहीं थी, पैसा मांग सकता था। आज बिहार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जीरो है। जीरो बोल रहा हूँ तो जीरो है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड गैंग नहीं है। घटनाएं घटती है, पूरे विश्व में घटती है, पूरे देश में घटती है। कोई ज़मीन के मामला हो, कोई आपस का विवाद हो, ऐसी घटनाएं घटती है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है और ना ऑर्गेनाइज्ड गैंग बिहार में नहीं है। और अगर कोई घटना घटती है तुरंत उसका उद्भेदन होता है, स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको सज़ा दी जाती है। इसलिए पहले के जंगल राज में और अभी के एनडीए के सुशासन में बहुत का अंतर है। और क्यों ना हम बोले, उसी परिवार के लोग विपक्ष में है। तो जो हालात थे वहाँ पर, वो आज भी जो बिहार में लोग हैं उस हालात को भूले नहीं हैं। आज भी वो हालात हैं। तो अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ। अगर तेजस्वी यादव को ये लगता कि वो जीत सकते हैं तो वो एडी सिंह को उम्मीदवार नहीं बनाते, वो लालू यादव, राबड़ी देवी के परिवार का कोई सदस्य जो है राज्यसभा जाता। इनको तो ठगा गया है। इसीलिए जो हालात थे बिहार के 2005 के पहले और अभी जो हालात हैं उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। आज बिहार पूरे देश में आज अपने आप में आंकड़ों के मामले में मैं बताऊं आपको तो पहले जो है बिहार के कारण देश के आंकड़े पिछड़ जाते थे। आज बहुत मामले में बिहार नंबर 1 है। आज गृह विभाग की बात करें, जो आप क्राइम की बात कर रहे हैं, आज पूरे देश में गृह विभाग में आज जो हमारी बहनें हैं प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा बिहार में आज गृह विभाग में मतलब सुरक्षा संभाल रही है हमारी बहन। आज स्पीडी ट्रायल हो रहा है, आज इनकाउंटर चालू हुआ है। कहाँ से कहाँ बिहार पहुँच गया। इसलिए हम अपनी उपलब्धि क्यों ना बतावें। सर, अभी तक की जो हमारी बात हुई है ये नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद दशक दर दशक जो बदलाव हुआ है उस पर बात हुई है। अब हम पॉइंट पर आते हैं कि जब नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन, और अभी तक जो होता था जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होता था, तो क्या अब वक्त आ गया है कि भूमिका बदलने वाली है और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आने वाली? देखिए, मुख्यमंत्री जी जरूर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री थे। एनडीए की सरकार वहाँ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही थी। आप वर्तमान प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में अभी बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। पुनः वो शपथ लेंगे, नई स्थिति परिस्थिति आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व, उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी सब मिलकर निर्णय करेंगे। लेकिन संभावना के हिसाब से तो निर्णय नहीं होंगे ना। तो जब वैसी संभावना आएगी, वैसा समय आएगा तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व या एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सब मिल बैठ के निर्णय करेंगे कि उस समय क्या करना है। सर, यदि बात की जाए तो अब तो निशांत कुमार भी सक्रिय राजनीति में आ गए हैं। उनकी भूमिका किस तरह से आप देख सकते हैं या देख रहे हैं आगे सरकार में? देखो, जेडीयू में क्या होगा वो अलग उनका मामला है, लेकिन सरकार में उनकी भूमिका आप भविष्य में देखते हैं? निशांत कुमार जी नौजवान हैं, प्रतिभावान हैं, उनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है, बीटेक भी है, उनमें भविष्य भी है। वो एनडीए को तो अपने दल को तो मजबूत करेंगे ही करेंगे, साथ में एनडीए को भी मजबूत करेंगे। और मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ कि अनुमान के आधार पर कुछ निर्णय नहीं बोला जा सकता है। नई परिस्थिति आएगी तो हमारे केंद्रीय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, एनडीए के केंद्रीय नेतृत्व, उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सब मिल के निर्णय करेंगे। और जो मिल के निर्णय करेंगे वो सब लोग, हमारा एनडीए इंटैक्ट है, एकजुट है, मजबूत है, तभी तो हम 5 सीट भी जीते और प्रचंड बहुमत से विधानसभा भी जीते। इसलिए जब परिस्थिति आएगी उस परिस्थिति में हम लोग निर्णय करेंगे।
क्या अभी भी ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि देखिए विपक्ष में बहुत सी बातें अभी भी हो रही हैं, जो स्ट्रक्चर अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि कभी भी नीतीश कुमार कुछ भी फैसला ले सकते हैं। और ये भी कहा जाता है, खास तौर से लालू यादव ने एक बार कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं, तो वो क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं, वो सिर्फ वही जानते हैं। देखिए, लालू यादव या तेजस्वी या प्रतिपक्ष से हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज एनडीए एकजुट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहां से कहां बिहार को पहुंचाया, एनडीए की सरकार ने पहुंचाया। उनका सर्टिफिकेट चाहिए भी नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या हालात किए और बिहार की जनता ने उनको उसका सबक लगातार सिखा रहा है। इस बार तो उनका सुपड़ा साफ कर दिया, इसलिए उनका सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत निर्णय है कि मैं राज्यसभा जा रहा हूँ। उन्होंने पूरे देश को बताया है और राज्यसभा से वो खुद के पार्टी से गए और जीत के आज राज्यसभा पहुँचे भी। संजय जी, क्या अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है बिहार में? मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ, अनुमान के आधार पर कुछ बातें नहीं कहा जा सकती है। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। जब परिस्थिति कुछ बदलेगी तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व, उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सब मिलकर निर्णय करेंगे क्या करना है। सर, एक सवाल और कि क्या मेरी बात इस वक्त बिहार के भावी मुख्यमंत्री से हो रही है? एकदम नहीं। मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ और संगठन का अध्यक्ष ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा विषय ही संगठन है। एकदम नहीं, केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। लेकिन मैं अपने बारे में, आपने मुझसे पूछा तो मैं बता रहा हूँ, मेरा चॉइस का विषय संगठन है और मैं अभी संगठन के दायित्व में अपने को पूर्ण संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। और आगे भी मैं जब तक केंद्रीय नेतृत्व में इसी दायित्व में रहना चाहता हूँ। लेकिन यदि संगठन ही कहे कि संजय सरावगी मुख्यमंत्री हो तो आपकी क्या मर्जी? नहीं, मैंने बताया ना, संगठन के मुझसे तो पूछेगा ना, तो मैंने कहा ना, मैं संगठन का भी अध्यक्ष हूँ बिहार प्रदेश का और मैं अपने दायित्व से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। सर, वैसे भी सियासत की यदि बात करें तो यहाँ निश्चित भी कुछ नहीं होता और असंभव भी कुछ नहीं होता, तो संभावनाएं तो हैं। मैंने बताया ना, नहीं है संभावना। मैंने बताया ना आपको, तीसरी बार फिर बता रहा हूँ, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और अपने कार्य से संतुष्ट हूँ और संगठन का कार्य ही करना चाहता हूँ। मैंने आपको तीसरी बार पुनः मैंने बताया। थैंक यू सर। लेकिन अब संजय जी कुछ भी कहें, लेकिन फिर भी हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि अभी प्रदेश की कमान उनके हाथ में है, फिर सत्ता की कमान उनके हाथ में हो, ऐसी शुभकामनाएं उनके लिए हैं। कैमरामैन विवेक के साथ नगेंद्र भाटी, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।